कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ पे एक कपल आया हुआ था, हस्बैंड वाइफ, और 8-9 महीने का उनका बच्चा भी था। हस्बैंड ने वाइफ के घर वाले, शायद दोनों भाई थे या शायद उसके पिता और भाई, 2 लोग थे, उनसे शिकायत कर रहा था अपनी वाइफ। शायद 1 ही साल 2 साल हुआ होगा उनकी शादी को। बोल रहा था ये कमरे से बाहर नहीं निकलती, ये बच्चा मेरे मम्मी पापा को नहीं देती है। मैंने तो नहीं सुना। फिर वो लड़की भी रो कर कुछ बोली। मुझे चीज़ें समझ में आ गई इतना सुनने के बाद। तुमने शिकायत करने के लिए उसके घर वालों को बुला लिया। तुमने एक बार उससे खुद नहीं पूछा। तुम उसको घर लेके आए हो ना शादी करके, पूछा नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। उसका 8-9 महीने का बच्चा, जब बच्चा होता है ना तो पूरी पूरी रात जगाता है, पूरे पूरे दिन उसका सूसू पोटी ही करते रहो। फिर उसके बाद घर के काम भी करने होते हैं। जो इंसान रात को सो नहीं पा रहा, दिन भर, दिन में भी नहीं सो पाते हैं। लोग सोचते हैं सो लेते, नहीं, दिन में भी वो थोड़ी थोड़ी देर पे पोटी सूसू उसका करना होता है। फिर घर के काम होते हैं, फिर सास ससुर को टाइम से खाना देना, पति को टाइम से खाना देना, सुबह उठ के सारा काम करना। फिर लोग हेल्प तो सासू माँ नहीं करवाएंगी, ताने ज़रूर देती हैं, देर से उठ रही हो। अरे वो रात को सो नहीं पा रही है, कितना चिड़चिड़ापन, जो इंसान रात को नहीं सोएगा कितना चिड़चिड़ा हो जाएगा वो। और कई कई रात, पूरा 1 साल बच्चा जगाता है, महीनों सो नहीं पाती हैं लड़कियां। उनकी मानसिक स्थिति को कोई नहीं समझता। क्यों? उनका ये सबसे नाजुक दौर होता है, प्रेगनेंसी और बच्चा होने के बाद। अरे आप एक बार प्यार से बोलो तुम बच्चा मुझे दे दो, तुम थोड़ा सो लो जाके, कोई सास बोलती है? नहीं। वो सिर्फ तब बच्चे को लेगी जब तुम काम कर रही हो। काम करते ही बच्चा तुरंत थमा दिया जाता है, लो उसको संभाल जाके। पूरी रात बच्चे के साथ जागो, पूरा दिन उसके साथ करो। इंसान तब वो अपनी माँ को याद करता कि अगर मेरी माँ होती तो शायद मेरा ध्यान रखती, बोलती बेटा सो लो, तुम भी आराम कर लो, खा लो। क्यों सास उसको इतना प्यार, अपनी बेटी होती तो करती, बहू को नहीं। अगर बहू को अगर इतना प्यार रिस्पेक्ट अगर दो तो वो जीवन भर तुम्हारी करेगी। इस नाजुक दौर में तो तुम लोग उसे ताने मारते हो। जो इंसान रात में सो नहीं पा रहा है, उससे उम्मीद ये सुबह उठो, जल्दी उठो, खाना बनाओ, काम करो, पूरे दिन के सारे काम करो, समय पे करो, और कुछ बोलो मत, कुछ मत बोलो। अगर तुमने बोला तो तुम बहुत बुरी हो। सास अगर ताने दे रही है, चुप रहो तो अच्छी हो। तुम रात को नहीं सो पाई तो क्या हुआ? मैंने भी तो 4 बच्चे पाले। अरे तुमने 4 बच्चे पाले, तुम तो इतने बड़े परिवार में रहे। उस समय सब फैमिली में बड़ी बड़ी, तुम्हारे टाइम पे सब परिवार में रहते थे, 4 बच्चे पल जाते थे। इसने संभाल लिया, उसने संभाल लिया, चाचा चाची सब साथ में होते थे। अब तुम क्यों नहीं अपने परिवार के साथ हो? क्यों तुम्हारी देवरानी, तुम्हारे जेठानी तुम्हारे साथ, तुम क्यों अलग रह रही हो? तुम्हें नहीं बर्दाश्त हुआ होगा ना। अब बहू तुम्हारा कर रही है कि तुम उसको क्यों नहीं प्यार से उसको रख रही हो? क्यों नहीं बोलती बेटा तुम भी आराम कर लो, सो लो? कभी कोई नहीं बोलता है तुम भी सो लो, आराम कर लो, कोई नहीं। हस्बैंड भी नहीं बोलते हैं, बहुत कम होंगे शायद। लेकिन बहू से सारी उम्मीदें की जाती हैं, वो सब कुछ करेगी। क्यों? वही सब कुछ क्यों करेगी? अकेली आती है, बहुत खुशी से आती है, अपना घर समझ के आती है, मम्मी पापा बोलती है, सब कुछ करती है। लेकिन जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसको डबल जिम्मेदारी हो जाती है, बच्चा संभालो, घर संभालो। तो अगर सास है तो उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करो, उसे एक बार प्यार से बोलो बेटा तुम भी आराम कर लो, थोड़ा तुम भी खा लो, तो वो नहीं मानेगी, तुमको मानेगी। लेकिन आप लोग इतनी अक्कड़ में रहते हैं, मैं सास हूँ, मैं कैसे झुकूंगी।
तो फिर क्या होगा, कैसे रिश्ते चलेंगे? और शिकायत उसके घर वालों को बुला के की जा रही है। बहुत बड़ा गुनाह करती है वो शायद, और उसकी मानसिक स्थिति को कोई नहीं समझता, कोई नहीं। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है ऐसी सासों से, अगर अच्छा रिश्ता चाहती हैं तो उसको भी रिस्पेक्ट दीजिए, मान सम्मान दीजिए, ताने मत दीजिए। उसको भी आराम करने के लिए बोलिए, खाने के लिए पूछ लीजिए, बहुत खुश हो जाएगी।